हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से करने वाले हैं सेंटेंस कैसे बनाएं। और सेंटेंस के लिए आज जो मैं क्रिया लेके आई हूँ दैट इज द वर्ब, वो है आपकी बी। मतलब हम बी का प्रयोग कैसे करेंगे अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है। तो कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम कैसे अनुवाद करें, मतलब इंग्लिश से उसकी हिंदी बना ट्रांसलेशन हम कैसे करें, आज हम वो सीखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि आप जब स्पोकन या फिर आप रिटर्न वर्क भी कर रहे हो इंग्लिश में, देन यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। जब तक आप सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। सो ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। चाहे आप स्पोकन कर रहे हो या आप कोई तैयारी कर रहे हो या आप नॉर्मली आपको कोई वाक्य भी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, यू नीड, आपको चीजें चाहिए। तो चीजों में यहाँ पर सब कुछ आएगा। आपके पास एक स्ट्रक्चर दूंगी, उस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है, रटना नहीं है, जो हमारा की टारगेट है। तो बिना देरी किए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा सेंटेंस समझ में आएगा हम इसको बनाएंगे कैसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए आज का जो सेंटेंस फॉर्मेशन में जो मैं आज रूल लेके आई हूं, सबसे पहले उस रूल को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो कि बी, जो बी है, हम जो बी बी का मतलब होता है होना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बी प्रेजेंट फॉर्म में भी बी लग रहा है लेकिन पास्ट में हम वॉज वेयर लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसी को हम पहले क्लियर करते हैं, जिस जो आपको डाउट बिल्कुल ना रहे। तो देखिए बी का मतलब हमने कहा होना, इज दिस क्लियर। अब अगर बी होना है, अगर हम प्रेजेंट मतलब वर्तमान की अगर हम बात करें, मैंने कहा जैसे अभी, राइट नाउ, तो यहां पर हम बी का प्रयोग कैसे करेंगे। हम वहां बी नहीं लिखेंगे लेकिन बी का ही सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, वो बी ही होगा। तो पहला, जब प्रेजेंट में अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें, तो वहां पर बी का प्रयोग आपका एम, इज, आर होगा। एम आई के लिए लगेगा, इज एक वचन संज्ञा के लिए लगेगा, आर बहुवचन संज्ञा के लिए लगेगा। लेकिन लगेगा कब, जब वर्तमान स्थिति है, मतलब प्रेजेंट में कोई बात हो रही हो। आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हम बी का प्रयोग। अब हम बी का प्रयोग, क्रिया है ये, अब इसको हम कैसे वर्तमान से, अब हम इसको भविष्य में कैसे यूज करें। तो भविष्य में बी का प्रयोग होता है वॉस और वर। वॉस का प्रयोग, डब्ल्यू एस, वॉस का प्रयोग होता है जब कोई भी चीज भूतकाल में एक वचन के लिए हो। जैसे ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वह मार्केट जा रहा था, तो वॉज लग गया, हो चुकी बात भूतकाल में। अब वर का प्रयोग हम कब करेंगे, भूतकाल में ही करेंगे, लेकिन करेंगे तब जब वो बहुवचन के लिए होगा। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं दे वेर गोइंग टू गोवा, तो वो गोवा जा रहे थे, मतलब भूतकाल की बात है। वे बहुत सारे थे इसलिए हमने वर का प्रयोग कर दिया। आई होप आपको ये दो चीज क्लियर होगी। वर्तमान में हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे बी का रूप, और अगर हमें भूतकाल की बात करनी है तो हम वहां बी का रूप कैसे लगाएंगे, वॉज एंड वर। इज दैट क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द फ्यूचर। अब हम बी का प्रयोग भविष्य काल में हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे विल बी। ही विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो वह कल मुंबई जाएगा। ये भविष्य की बात हो गई। और बी होगा, मतलब ये काम होगा, होना, सब में होना ही आ रहा है। तो बी का रूप हम इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बी में कंफ्यूज होते हैं कि हम बी का प्रयोग कैसे करें। तो दैट इज, इसी वजह से ये वीडियो मैं लेके आई हूं कि आपको बी का रूप पता चल जाए, हम बी का रूप कैसे लगाते हैं। तो पहले तो रूप लगाना सीख लिया होगा आपने, अब हम इसको स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो देखिए देयर, अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है देयर से, तो देयर के बाद बी लगा, बी रूप। अब आपको ये देखना है कि वाक्य प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, भूत में है या फिर भविष्य में है, उसके अनुसार आप बी का रूप लगाएंगे। उसके बाद लगेगी हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण, मतलब कोई भी संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे आपको पता ही है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम।
तो क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के पहले ही उसकी विशेषता आएगी, इसलिए ध्यान रखिए या तो संज्ञा होगी, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, उसके आगे हमने विशेषण लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है और बी का रूप लगाना है। सो लेट्स बिगिन विद द सेंटेंस। एक हमारे पास सेंटेंस है, देखिए, हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं। आप सेंटेंस समझ रहे हैं? हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं। तो है इट मीन्स प्रेजेंट, अभी भी है, वर्तमान की स्थिति चल रही है। अब अगर हम इसको नॉर्मली इंग्लिश में अगर हम इसको बनाएं, इसी की अंग्रेजी बनाएं, तो देखिए कितनी टूटी फूटी बनेगी। देखिए 3 मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन, सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। देखिए अगर हमने ये कहा हमारे बगीचे में 3 आम के पेड़ हैं, 3 मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन, चीजें हमने लिख ली, लेकिन कहीं पर भी इसका सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, वाक्य बन ही नहीं रहा। ये क्या है, हमारे बगीचे में 3 आम के पेड़ हैं या कुछ भी नहीं है, वो बता ही नहीं रहा है कि नहीं। 3 मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन, 3 आम के पेड़ हमारे गार्डन में है, नहीं है। तो है मतलब होना, इसकी हमें महत्वता पता चल रही है कि है होना कितना इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? अब हम इसको स्ट्रक्चर में डालेंगे तो हमारा ये सेंटेंस सही बनेगा। देखिए कैसे, देयर आर, देयर लग गया, सबसे पहले देयर लगेगा। हमने आर इसलिए लगाया क्योंकि, एक चीज ये भी याद रखिए, क्योंकि हमने आर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वर्तमान में ये बहुत सारे पेड़ हैं, 3 है ना, तो 3 का मतलब क्या है, बहुवचन। 3 क्या है, विशेषता, ट्रीज, ट्रीज भी बोल रहे हो, पीछे देखिए पेड़ हैं, तो पेड़ बहुत सारे हैं, 3 है तो बहुवचन हो गया, इसलिए हमने आर का प्रयोग करना है। तो देयर आर, क्योंकि भूतकाल में, सॉरी ये भूतकाल गलत लिख दिया, यहां पर आना चाहिए वर्तमान काल, वर्तमान काल आएगा, भूतकाल नहीं आएगा, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हम बी का प्रयोग बहुवचन के लिए कर रहे हैं, तो आर का प्रयोग हो गया। 3 विशेषण हो गई, एडजेक्टिव हो गई, मैंगो ट्रीज ये संज्ञा हो गई, और इन अवर गार्डन ये शेष भाग हो गया। तो अगर हम वाक्य पढ़े तो कैसा होगा, देयर आर 3 मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन। अब जाके हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ है, सेंसफुल हुआ है, अब लग रहा है इसको बिल्कुल सही तरीके से फिट किया गया है। हमने कोई चीज रटी नहीं, आप देख सकते हैं, रटा नहीं, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर में उसको ढाल दिया। देयर आर, क्योंकि बहुवचन है प्रेजेंट का, क्योंकि है आ रहा है, एडजेक्टिव 3 है, तो हमने देयर आर 3 मैंगो ट्रीज, संज्ञा आ गई, इन अवर गार्डन, हमारे बगीचे में। आई होप आपको ये वाक्य बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिए मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज ये जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे आपका फीडबैक भी मिलता रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारी चाय में मक्खी है, तुम्हारी चाय में मक्खी है। अगर जिसे सेंटेंस बनाना नहीं आता तो वो कैसा बनाएगा, देखो, अ फ्लाई इज इन योर टी, अ फ्लाई इज इन योर टी, अ फ्लाई तुम्हारी चाय में। हम है का महत्व कितना देखते हैं, है का मतलब होना, होना का मतलब बी, अब बी के हमें लगाने हैं रूप, क्लियर है? तो है का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये लगाइए। तो बिना उसके तो हमारा वाक्य अधूरा सा, इनकम्प्लीट सा, नॉनसेंस सा लग रहा है कि ये तो क्या बना है, कोई तुक ही नहीं है। अब हम इसको स्ट्रक्चर में डालेंगे तो यू विल गेट अ प्रॉपर सेंटेंस। सी हाउ, देयर लगा दिया हमने। अब हमने यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, अ फ्लाई है, एक फ्लाई है, एक सिंगल, तो यहां क्या लगेगा, इज। तो देयर इज, ये भी प्रेजेंट का ही है क्योंकि है, देयर इज अ मतलब एक, तो ये विशेषण एडजेक्टिव हो गया। फ्लाई आपकी संज्ञा हो गई, फ्लाई तो आप समझ रहे हैं, मक्खी के लिए फ्लाई बोला है हमने। इन यूर टी, ये शेष भाग आ गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको हम पूरा सेंटेंस पढ़ें तो देखिए कितना आसान बन गया। देयर इज अ फ्लाई इन यूर टी, हमें रटना नहीं पड़ा, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, बस हमने स्ट्रक्चर में उस वाक्य को डाल दिया। So I hope it's very clear to you. I hope you will not make any kind of mistakes now while using the use of verb be. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट सेक्शन में। आप
समझ में कितना आया, अच्छी लगी तो वो भी दीजिए, नहीं लगी तो वो भी दीजिए, फीडबैक दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Till then, we will move on to the next video by tomorrow. See you in the later videos. Bye.